हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 9 है जिसमें हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था पिछले डे 8 वाली रिवीजन में। उसमें मैंने आपको बीपीटी कराई थी क्वेश्चंस और बताए थे कि सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम सिमिलैरिटी पर ही क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है कि ये फिगर आपको गिवन है, आपको क्या इसमें गिवन है कि ये लाइन ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ओके, पी क्यू आपको गिवन है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, ओ बी इज, पी क्यू को 2 ले लो, पी क्यू इज 2 सेंटीमीटर। ओके, ओ बी इज 3 सेंटीमीटर, ए बी इज 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड ओ पी। तो आप इसमें देख रहे हो कि हमारे पास कौन से ट्रायंगल्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आपको ये दोनों साइड्स गिवन है आपको, और इसकी पी क्यू गिवन है और आपने ओपी निकालनी है। तो अगर हमें मालूम है कि अगर ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या होगा, उनकी साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम। तो पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। और आपको मालूम है सिमिलर के लिए हमें या तो प्रूव करना होता है कि सारी साइड्स की रेशियो सेम है, या हम ये प्रूव कर दें कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम दो एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर पाते हैं तो भी ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अब देखो, हमेशा गिवन से लेके देखा करो, हमें गिवन क्या है, ए बी और पी क्यू जो है वो पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो एंगल बी जो है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल बी किसकी इक्वल होगा, एंगल पी के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल ए जो है वो किसकी इक्वल होगा, क्यू के। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल के नाम जो है सिमिलैरिटी में आपने ध्यान से लिखने हैं। देखो, अगर मैंने यहां से शुरू करो, बी ए, बी ए, तीसरा कौन सा वर्टेक्स रह गया, ओ। क्योंकि हमने जो है एक सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना है कि जो एंगल सिमिलर है उसी के हिसाब से दूसरा ट्रायंगल लेना है आपने। जैसे इस ट्रायंगल का नाम बी ए ओ अगर हम रखते हैं तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, अभी ये सिमिलर नहीं है, यहाँ पे लिखोगे एंड ट्रायंगल पी क्यू ओ। अगर आपने इसका सीरियल चेंज कर दिया तो सारी रेशियोज जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी और क्वेश्चन आपका प्रूव नहीं होगा। तो सिमिलैरिटी में पहले आप ये देख लो कि एंगल्स कौन से इक्वल हैं, फिर आप ट्रायंगल के नाम लिखो तो उससे इजी हो जाता है। सो बाय ए ट्रायंगल बी ए ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब साइड्स की रेशियो कैसे लिखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे बी ए ली है तो यहाँ पे कौन सी लेंगे, पी क्यू। नेक्स्ट एओ और यहाँ पर ओ क्यू। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट बीओ और यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट पीओ। ओके, अब बीए क्या है, बीए इज 6, पी क्यू इज 2, एओ नहीं मालूम और ओ क्यू भी नहीं मालूम, तो इसको भी शक आप छोड़ दो क्योंकि हमें इससे कंसर्न नहीं है। ओबी, ओबी इज 3 एंड आपको ओपी आपको कौन सी निकालनी थी, ओपी या पीओ, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पीओ 6, पीओ इज इक्वल टू 6, तो पीओ इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो ओपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो पहले हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उनके साइड्स की रेशियो सेम हो जाएगी, फिर हमने उसकी साइड्स निकाल ली। ओके, और ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब देखो, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी ये तीनों साइड्स मालूम है और इसकी पी क्यू और आर जो है इसकी भी तीनों साइड्स हमें मालूम है। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, इसके हमें दो एंगल मालूम है, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी। तो अब हमें अगर
यहाँ पे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर लाइंस हमें पैरेलल दी थी तो हमने ऑल्टरनेट एंगल से एंगल्स के को लेकर हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब इसमें साइड्स हमें गिवन है तो हम साइड्स को देखते हैं कि क्या रेशो सेम आ रही है, किस किस की रेशो सेम आ रही है। देखो अगर मैं यहां पर लूं ए बी के साथ यहाँ पे पॉइंट वाला ये है तो आर क्यू की रेशो लेनी पड़ेगी 3.8 और 7.6। अब बीसी के साथ कौन सी लोगी, पी क्यू 6/12 और एसी और किसकी ले लेते हैं, एसी के साथ कौन सी लेनी पड़ेगी, आरपी, रूट के साथ रूट वाली, एसी एंड आरपी। एसी कितनी है 3√3 और आरपी कितनी है 6√3। अब हम देखते हैं कि रेशियोज आ क्या रही हैं, इसको कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया 1/2। तीनों साइड्स की रेशियो क्या आ रही है, सेम। तो हमारा इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बाय एसएसएस ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल के नाम जो है वो बिल्कुल आपने देख के लिखने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ए बी है, ए बी सी, तो यहां ए बी के साथ रेशियो क्या थी, आर की, तो यहां पे ट्रायंगल कौन सा आएगा, ए बी के साथ आर क्यू पी। देखा, देखो ए बी से शुरू किया, ए बी सी, तो उधर से हमारे पास ए बी के साथ क्या था, आर क्यू था, तो हम कौन सी लेंगे, आर क्यू पी। अगर आपने इसका सीरियल चेंज कर दिया तो कभी भी आप प्रूव ठीक से नहीं कर पाओगे। अब जब बाय एसएसएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो पहले वाला एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के, बीच वाला बीच के, साइड सी जो है वो पी के। अब हमने निकालना क्या था, एंगल सी। एंगल सी किसके इक्वल है, पी के। अब पी हमारा कितने डिग्री का होगा, अगर ये 80 है ये 60 है तो 80 और 60 140, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो पी और सी जो है वो दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 40 डिग्री। ठीक है, देखो एक एंगल वाला मैंने आपको करा दिया, एक ये साइड्स वाला, कि ट्रायंगल्स के नाम हमने सिमिलैरिटी में लिखने कैसे है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है आपको, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, ठीक है। AD की साइड को F तक आगे प्रोड्यूस किया हुआ है और B और E को क्या किया हुआ है, ज्वाइन, और ये इसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, F में। आपको प्रूव करना है, गिवन क्या है आपको, कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और प्रूव क्या करना है आपको, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, अब देखो इधर ABE ये जो ट्रायंगल है इसको हमने किसके सिमिलर करना है, इसके। अब ट्रायंगल सिमिलैरिटी के कोई भी तीन, या तो हम ये प्रूव कर दें कि इसके दो एंगल्स उसके दो एंगल्स के इक्वल है, या प्रूव कर दें कि साइड्स की रेशियो इक्वल है, या दो साइड्स की रेशियो और एक एंगल इक्वल है। अब हम देखते हैं हम क्या प्रूव कर पाते हैं। मैंने आपको बताया जब भी ज्योमेट्री का आ जाए क्वेश्चन तो ये देखा करो कि हमें गिवन क्या है, गिवन से हमें क्या क्लू मिल सकता है। अब ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो
एंगल ए को अगर हम देखें तो वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, और एंगल सी को देखें तो ये जो हमने सी एफ बी, अब देखो इसको और इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, ये भी इक्वल है, हमने ये देखना है कि ये किस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, उसमें कौन से एंगल्स आ रहे हैं, तो ए और सी आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिसको हमने सिमिलर प्रूव करना है, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या इक्वल हो सकता है, अब पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये एंगल जो है वो इसके इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये लाइन क्या है, पैरेलल है, इसको आगे तो ये पूरी भी पैरेलल होगी इसके, और ट्रांसवर्सल हमने कौन सी ली, ये वाली, तो इसमें ये वाला, इसको ले लो एंगल 1 और इसको ले लो एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, alternate angles formed by, किस किस से बन रहे हैं, parallel lines AE and BC, और ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं, BE, विथ ट्रांसवर्सल B। ऑल्टरनेट माने एकांतर कोण है ये दोनों, वो इन दोनों समांतर रेखाओं और इस तिर्यक रेखा से बन रहे हैं, ठीक है। सो बाय, अब इसके दो एंगल्स, इसके दो एंगल्स की इक्वल हो गई, तो बस सो बाय ए ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, कि एक लाइन है AC, AP, BQ और CR, इस लाइंस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर्स, ठीक है। इसको और इनको क्या किया हुआ है, ज्वाइन, ये ज्वाइन किए हुए, और इसके लेंथ गिवन है x, ये y और ये z, ठीक है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। अब देखो इसमें गिवन क्या थे, परपेंडिकुलर, अब 1/x, x किस ट्रायंगल में आ रही है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, और y किस में आ रहा है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को, बड़ा वाला जो ये ट्रायंगल है उसको इस ट्रायंगल से क्या करेंगे, सिमिलर। और सिमिलर कैसे होगा, देखो ये अब हमें जो गिवन है, मैंने आपको कहा था जो गिवन है उसी से क्लू मिलता है हमको। अब देखो ये और ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ये एंगल भी 90 वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और आप ये देख लो एंगल सी जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम कैसे लेंगे, अब देखो ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे, इन प्रूफ, इन ट्रायंगल। अब देखो पहले एक का नाम लिख लो, ACP, मान लो इस बड़े वाले ट्रायंगल का नाम मैंने ACP लिख लिया, तो छोटे वाले का नाम कैसे लेंगे, एंगल A पहले लिखा हुआ है और A के इक्वल एंगल कौन सा है, B, तो इसको कहां से शुरू करेंगे, B से। फिर कॉमन वाला एंगल C बीच में है तो कॉमन वाला एंगल C, तो BCQ,
इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या लिखोगे, एंगल A is equal to angle B is equal to 90 given और एंगल C is equal to angle C common. So by AA triangle ACP is similar to triangle BCQ. अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स की रेशियो देखो AC और यहां से क्या आ जाएगी BC. AC अपॉन BC इज इक्वल टू CP. अब देखो इससे हमें कोई भी कंसर्न नहीं है, हमें क्या चाहिए प्रूव के लिए एक्स और वाई चाहिए. तो एक्स और वाई किस में आ रही है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है इसकी AP और इसकी क्या है BQ. ठीक है, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब AC अपॉन BC, AP क्या गिवन थी हमें, X अपॉन Y. अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC इज इक्वल टू Y अपॉन X. इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया और इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया. अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल और इधर लिया था, अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी ACR और इधर से ये वाला और इधर से ये वाला. पहले मैंने ये वाला और ये वाला लिया, अब ये वाला और ये ट्रायंगल लेंगे. ये कौन सा, ACR. इन ट्रायंगल ACR एंड ट्रायंगल ACR के साथ कौन सा लूंगी मैं, अब नाम देखो कैसे रखेंगे. इसमें कॉमन वाला कौन सा है, A देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो A पहले लिखा है तो छोटे वाले ट्रायंगल का भी मैं पहले क्या लिखूंगी, A. फिर C, इसमें C 90 का है और इसमें B 90 का है, तो फिर क्या आ जाएगा B. A B एंड Q क्या क्या इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन और 90 का कौन सा है, इसमें एंगल A 90 का है. सॉरी, इस वाले ट्रायंगल में इधर वाला लिया ना मैंने, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90. सो बाय AA triangle ACR is similar to triangle ABQ. ठीक है, अब यहां पे साइड्स की रेशियो AC और यहां पे पहली दो कौन सी है, AB. फिर अब हमें कौन सी लेनी है इसमें, ये CR और इसकी कौन सी आ जाएगी, BQ. तो AC अपॉन AB किसकी इक्वल आ जाएगी, CR. CR क्या है, Z और BQ क्या है, Y. इसको भी हम अगर इसको भी इसको आपका क्या आ गया, Z बाय Y. ये आ गया Y बाय X. अब इसमें Y ऊपर है तो इसको भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं रेसिप्रोकेट कर दूं तो AB बाय AC क्या हो जाएगा, Y बाय Z. अब देखो ये बीच में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं 1 एंड 2. इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC इज इक्वल टू Y बाय X प्लस Y बाय Z. इसमें आप देख रहे हो AC कॉमन है, BC प्लस AB, इसमें Y कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय Z. अब फिगर में देखो BC और AB को ऐड करने से क्या मिल रहा है, BC और AB इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी क्या आ रही है, AC. तो इसको मैं आगे लेके जा रही हूं, यहाँ पे AC अपॉन AC इज इक्वल टू Y 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय Z. ये कैंसिल हो जाएगा AC से AC.
अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, यही प्रूव करना था आपने। 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/। तो इसमें मेनली हमने क्या किया है, पहले ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया, फिर इधर वाले बड़े ट्रायंगल और इधर वाले छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करके हम रिजल्ट पे आ गए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। अब जैसे मान लो एक कॉमन बेस है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे एक कॉमन बेस है, एक दो की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आपको प्रूव अगर कोई भी आएगा तो आप उसको कर पाओगे। जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस, हमें ये गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल 90 का है। ठीक है, ये गिवन है आपको। ठीक है, और इक्वल गिवन है, आपको प्रूव करना है ये चीज गिवन है। प्रूव दैट AE into CE is equal to BE into ED। अब देखो जो चीज प्रूव करनी है हमने उस वो देखते हैं किस किस ट्रायंगल में आ रही है। AE इसमें, CE इधर है, BE ये है और ED ये है। इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर। ठीक है, अब जो चीज गिवन है उसको भी यूज करना है प्रूफ में। देखो जो चीज हमें गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये तो गिवन है, दोनों 90 के गिवन है। और क्या इक्वल है इसमें, आप ये देख लो ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल E1 इज इक्वल टू एंगल 2 शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब हमें ये पता चल गया, अब ट्रायंगल के नाम ऊपर बाद में लिख लो ताकि आपको की गलती ना हो। अब ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, AEB एंड ट्रायंगल। अब यहाँ को A से शुरू किया तो इसको किससे शुरू करेंगे, DEC। ये 90 का ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो बाय AA ट्रायंगल AEB is similar to triangle DEC। अब टेक द रेशियो AE, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल। ठीक है, तो AE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन C। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AE इंटू CE इज इक्वल टू DE इंटू B। ठीक है, तो यही प्रूव करना था, AE इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने ये एक्स्ट्राज में आप कर सकते हो। और इसी तरीके से अब आपको जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करोगे तो आपको आप उसको कर पाओगे। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सिमिलैरिटी में, उनको ध्यान रखते हुए कि ट्रायंगल्स के नाम कैसे लिखने हैं आप लोग। ठीक है।